साल तक तुम्हारे खेत में ओरे गिर जाए, ककड़ा पर जाए, तो विपिन बिहारी को गुलाबगंज बुला लिया। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर पे को ने टोटका टोना ऊपरी करदा होए, वो ऐसी पुतर गए गमला में गड़ा के छत पे धर दे, साल भर को की मजाल नहीं है कि तुम्हारे घर पे कछु तो सो कर पाए। झाड़ू बहुत कमाल की चीज है। झाड़ू जरूर खरीदियो कल। धनतेरस को बता रहे कि काका लो चाहिए, नमक जरूर खरीदियो, चाहे एक पग्गा नमक ले आइयो, पर नमक ले आइयो कल। और मिल जाए तो कोड़ी जरूर खरीद लियो। हाँ, धनतेरस को कोड़ी खरीदो चाहिए। ये 5 चीजें अब कछु ने खरीद पाओ तो हल्दी और झाड़ू तो खरीद लियो। अलग अलग चीजें हैं रे भैया। अगर तुम्हारे घर को पैसा बहुत खर्च हो रहा हो, आय से ज्यादा जा रहा हो, दिवाली के दिन एक फोटो ले जो अकेले उल्लू की, अकेले उल्लू की, और जहां तिजोरी होए ओके ऊपर लगा दियो जहां पैसा धरत हो, फिर तुम्हें पता पड़ जाए। कहा लक्ष्मी कहूं कितना भटकले में बैठा तो उल्लू पे है। उल्लू की फोटो जरूर रहो चाहिए। जितने विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक गरुड़ की फोटो लगा ले ऐसी के जब आंख खोले तो गरुड़ जी दिखाएं। हाँ, पढ़ने वालों को, कंपटीशन की तैयारी करने वालों को, कामयाबी पाने वालों को, नाम पाने वालों को अपने शयन कक्ष में गरुड़ की फोटो जरूर लगाओ चाहिए। जो पढ़ रहे हो भी अपने कमरा में, एक बच्चों के कमरा में एक हंस की फोटो जरूर लगा दे। हाँ, हंस की फोटो जरूर लगाओ बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में। हर कम घर में खूब किलकिल मची होए। एक चिट्ठी तो आई है आज मन हमने पढ़ी, अनन्या का पढ़ना एक हम, ये में लिखो है कि हमारे पति हमसे लड़ा थे, हमें कथा में नहीं आन दे रहे, तो तना समझा दे आदमियों हो के लड़े ने। अब बताओ आदमी समझाए, इनकी दम है कि जो तुमसे लड़ ले? बताओ, है इनमें दम है? तुम्हारों में दम, लड़ ले अब इनसे। है मूड मटका रहे, ये तो तुम्हारी ऐसे गुलाम है बैठी, इनने सब या छोड़ दो तुम्हारे चक्कर में। नहीं छोड़ दो, तुमने मताई छोड़ दी, तुमने बाप छोड़ दो, तुमने भज्जा छोड़ दो, तुमने रिश्ते नाते छोड़ दे। अब तो जे कछु जो कछु बैठी है तुम्हारे लाने से नहीं, सब रहती जे धरे तुम्हें कहा, हम तो उसे पागल है बने तुम्हें बता रहे। आओ का तुम्हारा झाड़ू कर ले, का हरदी कर ले, आओ जी तो बैठी जे जो कर है वो हो। हमारी कथा कुछ नहीं कर पा रही, खराब लग रहा भग जज्जू जे जे खराब लगे सो है। अब हम आओ का कर ले वारती फिर आई गई थी, जो कछुआ ने तो जुआ धरा भल्ले रिसेलन। बताओ अब काय को डरापन हो? अब तो हमें जो डर है तो कि तुमने पैसा नहीं चढ़े वारती में, सुबह भी खेल खत्म हुआ। अच्छा ने हमें जो डरे आए कर रात में रोटी ने खुआ काछ में खाने नहीं थे, हम तो भाग जाए। अब तो लगभग सभी काम है हो, सो खराब लग जाए सो भाग जज्जू। अजय को बीच का था में भगे सो जान हुई खराब है लग गई। हाँ, अब जी भाग भी नहीं सका बीच में, जे को बीच में उठो सो जान यू की बाई को खराब लग गई। अगर घर में बड़ी अशांति रहती है तो मेरा निवेदन है अपने घर में एक बगला की फोटो जरूर लगाओ। एक बात और सुन लो, कभी भी घर में सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो न लगाओ छज्जे। जिस घर कमरे में हम सोते हैं
हमारे पितरों की फोटो मत लगाओ। जीवन में कबहू घर में राम वनवास की फोटो ने लगत। ये में राम जी तपस्वी के भेष में खड़े हैं, अन्य मानो तो रविवार के दिन ले आओ एक राम वनवास की फोटो, ऐसी लगा ले कि घर से निकलो जब वो नहीं पे नजर पड़े, फिर हमसे मिल गई मई नाग बात की तुम्हारी कागज भाई। हमारी बातें जब मानियो रे जब भोग लियो। कछु काम बहुत खराब करत अपन घर में, जीना के नीचे कबू लेटरिंग बाथरूम में बनवाओ चज्जे, जे के बनी होए तो एक जने ठाणे हो जाके हमारे घरे बनी है, मनो हमारे घरे बीमारी नहीं है। वो घर में परमानेंट एक आदमी को दवाई रहे जे के जीना के नीचे होदी बनी हुए। भूल के घर में जीना के नीचे पानी ने भरो चाहिए, लेटरिंग बाथरूम में बनाओ चाहिए। अब बनी हो तो मिटा के देख लियो, जैसा ही जगह सूख तुम्हारे घर की दवाई बंद हो लग। पलका पे बैठ के रोटी ने खाओ चज्जे, सोबे बारे पलका के नीचे जूता चप्पल ने धरो चज्जे, ना उन पति पत्नी में नहीं बन सके। सोबे बारो पलका कबू घर के ये नाम न दिखाओ चज्जे, वो घर में झगड़ा हो जे। हाँ, जो पलका पे अपन सोत हैं वो ये नाम न दिखाए, वो पलंग में कबू ये ना लगवाओ चज्जे। लगे हो तो पेपर चिपका दियो, आ जाई पता पड़ जाए तुम्हारों के का है को। बहुत हल्की हल्की चीजें हैं, अपन ध्यान नहीं देते। इतने जने बैठे हो, 10-12 गांव के तो बैठे ही जो। एक जने ऐसे ठाणे हो जाओ जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए चारों तरफ 14 हाथ पे। कर ले अपने अपने गांव की खबर कि दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ में कूरे रहो, और अगर वो सुखी होए तो हमें ठाणे हो के बताओ कि महाराज हमारे गांव में उनकी दीवार से दीवार लगी रो भारी सुखी है। कर ले अपने अपने गांव खबर, कर ले सबको खबर दे कि माता को मंदिर कहाँ है, वो बगल में कूरे रहो और सुखी हो तो तुम तो ठाणे हो जाए। कर ले अपने अपने गांव की खबर। कछु न कछु दिक्कतों परिवार में हुई है, क्योंकि 14 हाथ तक माई अपनो खेरो बनाऊ थे, बंजर कर दी तो इतनो परेशान करे को भगने पारे वो जगह में से। बहुत नियम है रे भैया, कौन दिशा में घर हुए कौन दिशा में नहीं हुए, क्या जीना बने, अपन बना बैठा तना अथों फिर परेशान हो। बात दिवाली की पूजा की चल रही है, तो ये 5 चीजें धनतेरस को खरीदना। कल हो सके तो बेल खोने हो तो देवी जरूर जाइयो सवेरे, एक नारियल लियो और बेल के तो जाइयो, कहियो हम तुम्हें लो आवे आए लक्ष्मी आए। दीपावली को जाइयो सुबह स्नान ध्यान करके फूल दूबा ले जाइयो, जल चढ़ाइयो, फूल दूबा तन नक्शी जड़ ले आइयो बेल की, दिवाली के दिन वो की पूजा करियो। बेल की जड़ जरूर ले आओ चलिए दिवाली के दिन। और अगर बहन जी हरो एक काम और कर ले, कल से कल अच्छो एक पटली पे लाल कपड़ा बांधियो और ऊपर एक शंख रखियो कुड़री बना कर। और अगर इन 4 दिन में देखो जितो समय मिले पूरे घर को सेंगे साबुत चावल ले आइयो, एक एक चावल उठा के ओम श्रीम श्रेय नमः, कछु ने आवे तो लक्ष्मी देव्यै नमः, एक एक चावल से वो शंख भर लियो इन 4 दिन में। एक एक चावल से शंख भर लियो, 4 दिन में भर जाए दिवाली में। दीपावली को पूजा करना वो शंख की, और जो बेल की जड़ लाओ वो उसमें रख देना, 16 कमल गट्टा रख के और पूरे कपड़ा को बांध के तिजोरी में रख लियो। एक चीज को और ध्यान रखियो, और बिल्कुल जो पगले आई की बात है, हम नहीं कि हम तो बना बना कह रहे। दीपावली के दिन दीपक का मुंह या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। सब पूजा पूरब को बैठ के करो चज्जे, पर दिवाली की पूजा उत्तर को बैठ के करो चज्जे। क्या घूमो करके उत्तर दिशा को। लक्ष्मी जी कौन तरफ है? उत्तर दिशा में है। भूल से भी अगर देखो अमास की रात होते तांत्रिक विद्या की, अगर भूल से चाहे तुम तुलसाने में दिया धरो, गौशाला में दिया धरो, मंदिर में दिया धरो, कहूं भी दीपक धरो, कोशिश करियो कि दक्षिण दिशा
वो समय की बत्ती ने हो जाए। क्योंकि दीपावली की रात में जितने जे आंतरिक तांत्रिक रहते हैं, जो सब अपनी विद्याएं जगाऊ थे। हाँ अब ठीक है, ने कहो चाहिए विद्याएं जगाऊ थे, अब फिर वे छोड़ा थे। और जिसका दीपक उस दक्षिण दिशा की तरफ धोखे से भी रखोगा मोह, जहां को बत्ती रहते, तो वे सबरी हा भी उतना ही होते। इसलिए दीपक का मुंह या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। पश्चिम और पश्चिम की तरफ अगर दीपक हो गया तो तुम डिमोशन में चले जाओ, परिवार वाले घाटे में जाओ अगली साल तक। इसलिए दिया रखते समय इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि पूर्व या उत्तर की तरफ हो। उस दिन हम लोग एक गलती करते हैं, हम लक्ष्मी और गणेश की तो पूजा करत हैं, पर ये बार हमारे कैसे सरस्वती की पूजा और करियो संगे। क्योंकि धन आना अलग बात है, क्योंकि व्यक्ति के यहां संपत्ति बढ़ी और सबसे पहले वो की बुद्धि खराब होती। पैसा बढ़ो और बुद्धि खराब। कहूं ये साल अच्छी फसल बन जाए तो आदमी मेड़ पे बैठ के कहते, अरे यार कहीं ये साल तो बा फसल बनी है, चाहे कुछ हो जाए हम उनकी मूड़ काट लें है बार, चाहे पूरा हम जमानत में लगा दें। अरे यार तुम जा भी तो सोच सकते वह फसल देख के कि हमने 100 बोरा की सोची थी, भगवान ने हमें 125 बोरा दी है, तो 15 और हम धरे ले रहे, पर ये 10 बोरा के पैसा कौन टूटे फूटे मंदिर में लगे हैं, कौन गरीब मोड़ी के ब्याह में लगे। हमने तो आशा 100 की करी थी, भगवान ने 125 बोरा दी। तो तुम कह रहे हम मूड काट हैं। तुम एक एक बाल बीन के लिए आए, अतन्नक्सी गुस्सा में वकीलों के और पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ा फटी चड्डी खो रो रहा है। मेहनत तुमने करी और पुलिस के और वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे, नहीं खा रहे तुम्हारी जायदाद से, और तुम भूखों मरा फिर रहे। राम सरस्वती की पूजा जरूर करना और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो कि प्रभु संपत्ति तो दियो पर सद्बुद्धि तनक ज्यादा दाएं रखो, हमारी बुद्धि खराब न हो जाए। क्योंकि संपत्ति आई और आदमी की बुद्धि खराब भाई, फिर उसको गलत गली पे गाओ। संपत्ति मांगना कोई गलत बात नहीं है, पर उसके साथ साथ सद्बुद्धि जरूर मांगना। दीपावली को मैंने एक बात कही थी कि साल भर लक्ष्मी जी भगवान के साथ रहती हैं, पर कल गणेश जी के संगे बैठे काय क्या हुआ। एक दिन लक्ष्मी जी रो रही थी और पार्वती जी पहुंच गई। ध्यान से सुनियो बात। बहन लक्ष्मी तुम रो रही हो? बोले मैं इसलिए रो रही हूं कि आज तुम्हारा श्राप हमारे लिए नुकसानदेह हो गया। कौन सा श्राप? पार्वती ने शिव महापुराण उठा के पढ़ना। पार्वती ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि संसार की जितनी देवताओं की पत्नियां हैं, मैं श्राप देती हूं सब बाज हो जाए, किसी की औलाद ना हो। शिव महापुराण पढ़ना पार्वती खंड। लक्ष्मी जी के लड़का को नाव बता दी, कोई में दाम हो तो। सरस्वती के लड़का को नाव बता दी। इन दोनों के बाल बच्चे नहीं भाई, श्राप है पार्वती को। और नारी अपने जीवन को तब पूर्ण समझती है जब उसे कोई मां कहने वाला हो जाए। पार्वती जी बोली कि लक्ष्मी उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, पछतावा तो हमें है। लक्ष्मी बोली मेरे यहां पुत्र नहीं है। पार्वती ने कहा तो एक काम करो, मेरे यहां 2 बेटे हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश। जाओ आज मैं संकल्पित होके अपना बेटा गणेश उठाकर तुम्हारी गोदी में रखती हूं, आज से तुम्हारा बेटा होगा। इसी
कार्तिक अमावस्या को पार्वती जी का पुत्र गणेश लक्ष्मी जी ने गोदी लिया था। लक्ष्मी जी ने कहा था कि आज मैं दिन भर अपने बेटे के साथ, रात भर बेटे के साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे पहली बार कोई मां कहने वाला मिला है। इसलिए अमास को अगर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि गणेश ने उनको पहली बार मां कहा था। इसलिए भी पूजा दीपावली की होती है। राम दीपावली को दीपक का विशेष ख्याल रखना। और एक बात और आपसे कह के जा रहा हूं, जब पूरी पूजा हो जाए तो घर के दरवाजे 7 आटे के दिया जलाइयो। 7 आटे के दिया, एक बीच में 6 गोल गोल रखें। तांबे की प्लेट में रखियो सरसों और उर्दा। और जितने परिवार के सदस्य हो 7 बार सबके सिर से घुमा के और फिर 7 बार उन दियों पे उतार के वो सरसों और वह मय प्लेट के दक्षिण दिशा में एक तरफ फेंक दियो। छोटी सी कटोरी ले आइयो। हनुमान जी आपकी रक्षा करें। और उन्हीं की बल पे ये बात करके जा रहा हूं, आप इतना उपाय करना, अगली दीपावली तक तुम्हारे परिवार में अकाल मौत नहीं होगी। और हो जाए तो किसी कथा में आना। ये सब हमारे गुरुदेव की देन है, संतों की देन है। हम उनसे तो नहीं पढ़े लिखे रे भैया, कहूं न काशी गए, न मथुरा, न वृंदावन, उनसे कहूं नहीं पढ़े लिखे, पर मैंने बाबों की भारी सेवा करी रे, भारी लंगोटी धोई है मैंने, भारी सेवा करी महात्माओं की। ऐसी ऐसी चीजें महात्माओं ने बताई हैं, जीवन के अनुभव करे हैं हमने। कच्छु नहीं, हम तो बाबा जी हर के घोड़े दबाते हुए हमें अच्छी अच्छी बातें बताते, बहुत फिर हम बाबों के संगे। जो सबरो ज्ञान बाबों की कृपा है, महात्माओं की, संतों की, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य ये सब संतों की कृपा से मिला है। तो हम चाहते कि अगर किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बात कहां थी कथा? बहेलिया शंकर जी से बेलपत्री चढ़ाई, जल चढ़ाओ। शंकर जी ने वरदान दो कि जाओ तुम अगले जन्म में गोह बन हो निषादों के राजा, और राम तुम्हारे दरवाजे आए। और इन 7 हिरण हिरणी से कहा कि जाओ तुम नक्षत्र लोक में चले जाओ। जब सर्वाणी मनमंत्र में सृष्टि का निर्माण होगा तो तुम 7 ही हिरण सप्त ऋषि बन के जे हो। अभी जो इस वर में जो सप्त ऋषि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, जी पहले जन्म के 7 हिरण आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या जन्म हो गए? शक्ति ऋषि 1, सतानंद ब्राह्मण 2, और जो बहेलिया 3। भगवान तो मिले ही। चौथो जन्म एक 4 पांव की चिरज्जा की कथा है, अब तो तुम जानत तो 3 जन्म हो गए। चौथो बहेलिया, 5वां केवट, 6 में सुदामा, 7 में सुदामा, और 6 में कैकई के पहले जन्म की कथा है। कमु रामायण में देख लियो, हमारे कोनो वीडियो में डरी हुई है। कैकई को पहले जन्म को भैया बनो, तो कैकई ने पहले जन्म में बहुत परीक्षाएं दी हैं, बहुत तपस्या है माता कैकई की। ऐसे 7 जन्म सुदामा के श्राप था। अब 3 जन्म हो गए, अगली कथा में फिर 3 और कहते से पूरे हो जाए। सुनाता रहियो आपो ने, तो चैनल से जुड़े रहो। पीटी विपिन बिहारी दास, यूट्यूब पे जाकर लिखियो पीटी विपिन बिहारी दास, तुम्हें रोज ऐसी नई नई चीजें मिल है। हर त्योहार पे हर व्रत की विधि मिल है। एक से एक परंपराएं जो अपन भूलत जा रहे हैं, वे सारी परंपराएं आप सबको मिलेंगी, ये मेरा वादा है। बस चैनल से जुड़े रहो, पीटी विपिन बिहारी दास, ठीक है? मोबाइल से जुड़ जाना। 5 दिना भर जी अब कहा ऐसे कि हम घरे रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी का सख्त आदेश है कि धनतेरस से दोष तक भैया तुम कहूं नहीं हो दुनिया में। अब कल हम घरे पहुंच जाए तो पिताजी हमारा मोबाइल छुड़ा लें और हमारी चाबी ले लें गाड़ी की, अलवारी में बंद हो जाए।
न कोई से मोबाइल पे बात हुई है, काश हम साल में रह नहीं पाए रे पिताजी माता जी के, बेचारे बीच बीच में आ जाते हैं, हम क्या हम कथा में हो सो हमें देख वे कि भाई यार मैं नाकूगा तो हम बहुदद्दा तो बहुदद्दा यहाँ यार। दिक्कत जा बनी है कि दुनिया को हर माँ बाप अपनी औलाद को चाहत है। हम बाई पापा कहते हैं, हमारे बाई पापा हमें चाहत, यदि हम हमारे मोनी मोनो चाहत, वे उनके मोनी मोनो चाहे। भगवान करे ऐसो समय आ जाए कि बहुदद्दा तो मोनी मोनो चाहत हैं, बस मोनी मोड़ा बहुदद्दा को चाहन लगे, मोनी मोड़ा भर नहीं चाह रहे बहुदद्दा को। बताओ गलत तो नहीं है? हर बहुदद्दा अपनी औलाद को चाह रहा, तुम्हारा मोड़ा भी तुम्हारे मोड़ा चाहत जो भली तुम्हें नहीं चाह रहा। और भगवान करे उल्टो हुए, अब तो बहुदद्दा मोनी मोड़ा चाह रहे, ये देश के मोनी मोड़ा अपने बहुदद्दा को चाहन लगे, तो हमें लगा था बेड़ा पार हो जाए। सुदामा नाम के पंडित जी थे। कृष्णस्यादित सखा कश्यद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त महाभरत इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। अब भगवान री भजता ना कर बैठी रहो, आखिरी दिन की आरती करके जाएंगे। सत्यनारायण की कथा सुनी है, कलावती प्रसाद छोड़ के चली गई, सुपति की नाव डूब गई। कलावती हरे बिना प्रसाद के ने जज्जू, अरे कहूं कलावता चलो गाओ, बिना प्रसाद के तो कलावती को खतरा है। तो आज को प्रसाद लेके जरूर जाएंगे, 2 मिनट और रुक जा। अब तुम घरे पहुंचे दिया सो किले किले में तो लड़ाई हो जितना, और बैठे रहो सुख से। कल से तो फिर भाई जीवन है, भोग नहीं है सब। सुदामा जी के भगवान ने चावल पाए, तंदुल, बड़ी कृपा करी हमारे ठाकुर जी ने। इसके बाद धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, कद्रु विनीता की कथा, और आखिरी प्रश्न परीक्षित का कि हमारे दादा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ, तो उसकी जानकारी दी। सुखदेव जी का पूजन परीक्षित जी ने किया और सुखदेव जी चले गए। बड़ी व्यवस्था की गई, तक्षक नाम का सर्प आया, परीक्षित जी को काटा है। परीक्षित के प्राण पहले भगवान में लीन हो गए, और इसके बाद जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया है। जतकारु नाम के ऋषि की कथा आई है। बासुकी नाग ने जतकारु नाम की कन्या को जन्म दिया, और जतकारु नाम की कन्या और जतकारु नाम के ऋषि का विवाह हुआ, जिनके यहाँ आस्तिक नाम का पुत्र हुआ, जिसने जाके उस यज्ञ को रोका। कथाएं बहुत हैं, अनंत कथाएं हैं भागवत जी की। कहीं भी सत्संग तो सत्संग है। तो इन सारी कथाओं को इकट्ठा करके मैं गुलाबगंज के खेड़ापति श्री हनुमान जी के चरणों में बाग पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं आप सभी को। समस्त दांगी छत्री समाज विदिशा, गुलाबगंज और आसपास जहां जहां से सब बैठे हो, इन युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और आप सबको भगवत भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। आप माता पिता की सेवा करिए, गैया की सेवा करिए और सतमार्ग पे चलिए, ऐसी मंगल शुभकामनाएं हैं। मंदिर लेट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर माँ बाप के चरणों में लेटते रहना तो मंदिर लेट जाने का भी दोष तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर श्री चंद्रपाल सिंह जी, दांगी चंदू भैया, बरईपुर वालों को, सभी सहयोगी जन। चंदू भैया बता रहे थे कि गुरुजी सबने बहुत मेहनत की है, गांव गांव जाकर के हाथ जोड़ करके कथा का निमंत्रण दिया। पूरी टीम को धन्यवाद है। डॉक्टर विजय दांगी जी मानपुर, डॉक्टर इंदू दांगी जी अंडिया, श्री बीरेन दांगी जी चिरावट, श्री विक्रम दांगी जी मणि चौबीसा, श्री राम दांगी जी बर्री, श्री अभिषेक दांगी जी गुनुआ, योगेंद्र दांगी जी सेट्टी हाथिया खेड़ा, रामराज दांगी जी गुनुआ, श्री गौरव दांगी जी देहलवाड़ा, श्री कुलदीप दांगी जी ककरुआ और श्री रवि दांगी जी रुसल्ली। समस्त कार्यकर्ताओं को आरती कर ले रे भज्जा ले जाओ, काय को हमारी मान जा, न परेशान ही दे हो।
बैठे रहो 2 मिनट, अब कहो तो तुम्हारी अब का कहें, ने कहें अब कछु ने कहें जात जात में अच्छी अच्छी बातें करें और का हमारा ठिकानो थोड़ी आए कि हमारे के नहीं आ रहा है, हमारा ठिकानो नहीं है कि हम 10 साल ने लौटे ना आए। हाँ जो कोनु ठिकानो नहीं है हमारा, कैसे अपन तो कैसी कहते हैं बाबा और उजरा ढोर इनकी जाने जुगल किशोर हम का ठिकाना वहां कहाँ चले जाए। हो हम चित्ते चढ़िया हम 5 साल नर्मदा परिक्रमा में भाग जाए सबरी पंडाल धरी गड़ी आओ हम तो भाग जाए, हम जाने ही परिक्रमा करवे 3-4 साल लगाते हैं, सो अच्छी नर्मदा जी की परिक्रमा करें। आज की बात और है, का पता कब दाना पानी ले खोज तो लोट है चुग्गा हो तो हिसाब बराबर होगा, वो में दिक्कत ने कहा। हाँ हम तो जानत जहां जहां को हम अन्न को दानो है उतने ये हैं हम खावे। तो पूरी टीम के लिए साधुवाद। हमारे मुख्य यजमान शैलेंद्र भैया जी तो कह रहे थे कि गुरुजी जी हम गौशाला में देखे आए थे, बोले हम उतने के आए थे कि चाहे सब बिक जाए मनो विपिन बिहारी की कथा हो जाए गुलाबगंज में। अरे हमने कहा हाँ भैया ऐसे बद नहीं है, कछु बेचने नहीं है, भगवान खूब तुम्हें तरक्की देवे, खूब कृपा करें ठाकुर जी। खूब लगी थी शैलेंद्र भैया को, हमसे कह रहे थे गुरुजी हम तो गौशाला में सोचे आए थे कि चाहे सब बिक जाए, को संग दाई चाहे नहीं दाए, मनो हम तो एक बार बुला के मान है गुलाबगंज। भगवान ने तुम्हारे संकल्प को पूर्ण किया। खूब खूब शुभ आशीर्वाद बिटिया के लिए, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। मोहन साउंड सर्विस गुलाबगंज बहुत बहुत धन्यवाद भैया। टेंट वालों को धन्यवाद, प्रसाद बांटवे वालों को धन्यवाद, बिछाई बिछावे वालों को धन्यवाद, और का सबको धन्यवाद। सभी हमारे सुनील दांगी जी, हमारे अंकित महाराज जी, अब तो स्वस्थ हो। वीरेंद्र भैया नहीं आए, आज नहीं आए। सबके लिए मंगल मंगल शुभकामनाएं। अब नियम के अनुसार ऐसा नियम है कि आखिरी दिन भागवत जी का पूजन होना चाहिए। तो समस्त जितने भी इस कथा के आयोजक हैं, जितनी भी इसमें नाम और तस्वीरें हैं, वो सब मंच पे अपनी अपनी लक्ष्मी जी के संग जल्दी आ जाओ। सब यजमान अपनी अपनी लक्ष्मी जी के संगे आ जाओ भैया, जितने जने कमेटी में। और आभार व्यक्ति के लिए मैं चंदू भैया को आमंत्रित करता हूं। 1100 रुपये रंजीत सिंह जी मानपुर शिक्षक गौशाला को 500 गुप्त दान, 500 रुपये जसवंत सिंह जी, 500 रुपये प्रकाश सिंह जी भदौरा, 500 रुपये सतपुरा, 1100 धन सिंह राय जी, 1000 रुपये कल्पना रेकबार जी, 1100 गुप्तदान, 1100 गुप्तदान। और गौशाला के यजमान बन रहे हैं कमल सिंह जी चिड़ार गुनुआ चक, वो 15 जनवरी से कथा में यजमान बनेंगे। बहुत ये पर्ची रखो संभाल के, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल गौशाला दान ने दियो, काय से 3 काम सबके बस की बात नहीं है, अचानक होते हैं। आत्महत्या अचानक होत है, बैराग अचानक होत है, और दान अचानक होत है। दान ऐसो नहीं हो बिना भगवान की इच्छा के कुछ वन्नी नहीं लगा सकत। श्री राम दांगी जी मणि 24 1100 रुपये गौशाला के लिए। निर्भय सिंह जी दांगी मुगवारा गौशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अर्पित गुप्ता जी 1100 रुपया गौशाला के लाने। आभार व्यक्त के लिए मैं चंदू भैया को आमंत्रित करता हूं। हाँ सभी जल्दी जल्दी पुराण पूजन कर लो भैया, फिर आरती करने हैं अपन को। हाँ आओ आप पहले पुराण पूजन कर लो, फिर आभार व्यक्त करना। हाँ सभी यजमान अपनी अपनी लक्ष्मी जी के संगे आ जाओ। सब बहनों को भगवान मंगल करे। दीपावली की 3 दिन पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारे घर में जा ज्योति तो जले, पर जो अंधकार की नफरत की ज्योति जल गई है वह बुझ जाए, और प्रेम को दिया परिवारों में जल जाए। ऐसी हमारी सबके लाने मंगल शुभकामनाएं। चंदू भैया माइक दे दो। शास्त्री जी ले। जय जय श्री राम।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री राम। दांगी धाम में चल रही भागवत श्रीमद् भागवत कथा में पधारे सभी देवी तुल्य देव तुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यासवादी का विराजित श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चरण स्पर्श। जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जल्दी जल्दी सभी यजमान पुराण पूजन कर लें। हाँ, सभी यजमान आज जोड़ा के साथ नीचे रहेंगे, अपनी अपनी लक्ष्मी जी हमारी बहनों के संगे सब आरती में सम्मिलित रहियो। बिल्कुल सामने से आरती होगी, यहाँ आना सब लोग। ये इतनी जगह यजमानों को खाली करना। तुम तो सेठी भज्जा खम्मा पहुंचा दी दद्दा भी है। पिताजी भी हंस रहे हैं तुम्हारे बैठे बैठे कि महाराज अब इन्होंने भूलो खम्मा। का करें, पंडित आदमी लोभी होता ही है। कि सबकी छोटी सी बगिया बसी रहे राम, सबकी छोटी सी बगिया बसी रहे राम, सबके बसी रहे राम, सबके। 15 जनवरी से हाथ जोड़ के नहीं हो तो कहा 22 जनवरी तक उतई आइयो, अच्छे चकाचक भंडारो करियो, हमारे संग गौ सेवा करियो, संतों के दर्शन करियो, खूब परस परस के तुम्हारे भंडारो करियो। पूरी चकाचक व्यवस्था रहे, बिल्कुल कुंभ जैसी। तंबू गड़वा देते 200-500, सबको अपने अपने तंबू दे दे के रुको भोजन करो, चकाचक रहो। सबकी छोटी सी बगिया बसी रहे राम, सबकी छोटी सी बगिया बसी रहे राम। फूलो फलो रहो गम से दूर, तुम फूलो फलो रहो गम से दूर तुम। जय हो सरपंच। फूलो फलो रहो गम से दूर, तुम फूलो फलो रहो गम से दूर तुम। तुमको रहे सदा खुशियों से काम, सबकी छोटी सी बगिया बसी रहे राम, सबके छोटी सी बगिया बसी रहे राम। हेलो, श्री हरवंश सहदांगी जी की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के निमित्त आई है और 1100 रुपए की पवित्र दान राशि गुप्त दान में आई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ₹1100 की राशि गुप्त दान में आई है गौशाला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। चलो सब यजमान नीचे आ जाओ, सामने आओ, नीचे आओ मंच के। हाँ, अपनी अपनी लक्ष्मी जी हर के संग। और अब जो भी पुराण पूजन करना चाहे तो आराम आराम से सभी लोग। 5 मिनट का समय है, ये ना लगे कि सिर्फ कमेटी वालों को मौका दिया। अब जिनको भी भागवत जी का पूजन करना हो तो आज कार्तिक एकादशी भी है।
हाँ, जिन जिनको भी पूजा करना हो यहाँ से आए और यहाँ से उतर जाएं। बस हम 2 लाइनें गीत की गा रहे इतने में कि हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। अच्छा लगा आपके यहाँ करके, आप सबसे मिलके। श्री सन्नेर सिंह जी की ओर से 1100 रुपए की पवित्र दान राशि आई हम है। तो मस्त, हाँ बड़ा चलो इतने मेला नोई। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं रे। तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। रमता जोगी बहता पानी इनकी महिमा किसने जानी। रमता जोगी बहता पानी इनकी महिमा किसने जाने। रमता जोगी बहता पानी इनकी महिमा किसने जानी। रमता जोगी बहता पानी इनकी महिमा किसने जाने। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। माताओं से एक प्रार्थना है, को हमारे पाँव न पड़ गए, घरे जाके अपने अपने पति देव के सास के पड़ गयो। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। रमता जोगी बहता पानी इनकी महिमा किसने जानी। रमता जोगी बहता पानी इनकी महिमा किसने जानी। रमता जोगी उतई भागवत जी के परज्जा हमारे परे से कुछ नहीं होना है। भागवत के परो हम तो खुद ही मरद फिर रहे। हम तो मस्त फकीर, तैसे उतर जाओ प्रभु जी, तैसे उतर जाओ। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। झूठी काया झूठी माया फिर क्यों इससे नेह लगाया। झूठी काया झूठी माया फिर क्यों इससे नेह लगाया। झूठी काया झूठी माया फिर क्यों इससे नेह लगाया। झूठी काया झूठी माया फिर क्यों इससे नेह लगाया। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम इतने भागवत जी के पर चलो माता जी हरो हमारे पांव पर ऐसा कुछ नहीं होना है। सत्संगति में मन को लगाना भूल न जाना याद भी आना। सत्संगति में मन को लगाना भूल न जाना याद भी आना। सत्संगति में मन को लगाना भूल न जाना याद भी आना। सत्संगति में मन को लगाना भूल न जाना याद भी आना। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। सबको सीताराम हमारी, सबको राधे श्याम हमारी। सबको सीताराम हमारी, सबको राधे श्याम हमारी। तुम्हारी पथ राखे गिरधारी, लाज बचावे पर सुदर्शन
मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हमको मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हमको मस्त फकीर अपना कोई नहीं ठिकाना रे। हमको मस्त फकीर अपना